नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, आईबीपीएस का हो, यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इसके अंदर से एक या दो क्वेश्चन पक्का निकल के आता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आपको जितने भी मौलिक अधिकार है सारे कवर कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपको कहीं बार देखने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ने से पहले आप जीएस एडुकेटर एसएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी जीएस के रिगार्डिंग वीडियोज़ है सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मैं अपलोड करता रहता हूँ, और ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जीएस एडुकेटर को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। गवर्नमेंट जॉब रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट होती है सारी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। तो सबसे पहले ये जानते हैं मौलिक अधिकार होते क्या हैं। जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान द्वारा हर नागरिक, जो हर भारतीय नागरिक है, कुछ अधिकार विदेशी नागरिक को भी मिलते हैं, को दिए गए बुनियादी अधिकार है। ये अधिकार जैसे कि फ्रीडम का, इक्वलिटी का, डिग्निटी यानी कि गरिमा का, और न्याय, जस्टिस की गारंटी देते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वो क्या है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर ये जो अधिकार है ये वर्णित है। ये न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, लेकिन इसकी उपलब्धता क्या है, मुख्य रूप से ये भारतीय नागरिकों के लिए है, लेकिन कुछ अधिकार ये विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो जो अधिकार उनको भी प्राप्त है, ये सारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्वतंत्रता के जो 6 स्तंभ है, यानी कि 6 पिलर ऑफ फंडामेंटल राइट है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अधिकार है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अंदर वर्णित है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 से 24 आर्टिकल के अंदर वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 और 30 आर्टिकल के अंदर लिखे गए हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के अंदर वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 आर्टिकल के अंदर वर्णित है। और जो संवैधानिक उपचार है उसके जो प्रति अधिकार है वो आर्टिकल 32 के अंदर लिखे गए हैं। तो ये जो 6 अधिकार है इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। जो ट्रिक है वो क्या है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए सम यानी कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। सत्य जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। सो जो ये है ये शोषण का अधिकार यानी कि आर्टिकल 23-24। धै से हो गया धर्म आर्टिकल 25 से 28। उसके बाद संस्कृति से जो संस्कृति यानी कि शिक्षा के अधिकार हो गए वो आर्टिकल 29 और 30। उपचार यानी कि संवैधानिक उपचार वो आर्टिकल 32 में हो गए। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये 6 अधिकार है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने ही चाहिए। तो सबसे पहले हमारा समानता का अधिकार, इसके बारे में आर्टिकल 14 से 18 के अंदर लिखा गया है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये याद कर लेना, ये सीधा पेपर के अंदर निकल के आता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ कौन से अनुच्छेद के अंदर वर्णित है, तो आर्टिकल 14। उसके बाद अनुच्छेद 15 है, किसी भी के भी साथ हम धर्म, उसके मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 क्या कहते हैं, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है, सरकारी नौकरी, उसमें सबके लिए समान अवसर रहेंगे। आर्टिकल 17 क्या कहता है, असस्पृश्यता या छुआछूत जो अनटचेबिलिटी है उसका पूर्ण रूप से अंत। और आर्टिकल 18 जो उपाधियों, जो केवल सेना में और शिक्षा की उपाधियों को छोड़ के, यानी कि डॉक्टर व्यक्ति अपने नाम के आगे लगा सकता है, लेकिन राजाधिराज, महाधिराज, ये जो उपाधियां थी इनको सबको अंत कर दिया गया आर्टिकल 18 के अंदर। एसएससी की परीक्षाओं में सबसे अधिक बार आर्टिकल जो 17 है, अस्पृश्यता का जो अंत है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको पक्का रट लीजिए आप। और जो राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 की जो 6 स्वतंत्रताएं हैं उनका जिक्र है। सबसे पहले बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसके बाद कोई भी व्यापार या पैसा चुनने की आज़ादी, देश में किसी भी हिस्से में बसने की आज़ादी, उसके बाद शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी, संघ या यूनियन बनाने की आज़ादी, और पूरे भारत में निर्बाध घूमने की आज़ादी। ये जो 6 अधिकार, जो 6 स्वतंत्रता है, ये हमें राइट टू फ्रीडम के अंदर मिलती है। एक कहानी के हिसाब से हम याद कर सकते हैं, पहले बोलो, फिर सभा करो, फिर संघ बनाओ, उसके बाद देश में घूमो, कहीं भी जाकर बस जाओ, अंत में अपना व्यापार करो। इस ट्रिक के माध्यम से आप 6 जो स्वतंत्रता है वो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद जो स्वतंत्रता का अधिकार है जो आर्टिकल 20 से 22 के अंदर है, ये देखिए। जो आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल बेसिस। और उसके बाद आर्टिकल जो 21 है वो क्या कहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है, यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। आर्टिकल 21A कहते हैं कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का
अधिकार। जो आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किया जाता है। ये आर्टिकल 22 के अंदर लिखा गया है। अब इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, मेनका गांधी जो केस था 1978 में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, अनुच्छेद 21 के दायरे में बहुत बड़ा कर दिया था। केएस जो पट्टास्वामी केस था 2017, जो निजता का अधिकार जो था, राइट टू प्राइवेसी, उसको भी आर्टिकल 21 के अंदर मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया था। ये जो दो केस है ये सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। एसएससी में भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यूपीएससी के लिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो 86 संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, उसमें जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 साल तक के बच्चों का, ऐड कर दिया गया था आर्टिकल 21A के रूप में। ये प्रश्न निकल के आता है दोस्तों कि आर्टिकल 21A कौन से संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। तो 86 तो जो संविधान संशोधन था, जो सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए उसके लिए। उसके अकॉर्डिंग क्या है, 21A 86 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ऐड किया गया था। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। आर्टिकल 23 और 24 कहता है, जैसे आर्टिकल 23 जो मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पे रोक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैर कानूनी है आर्टिकल 23 के अंतर्गत, तो किसी से भी आप जबरन मजदूरी नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 क्या कहते हैं, जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनसे आप कारखाने, खदान या फिर खतरनाक उद्योग में काम करवाना सख्त मना है। परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कारखानों में बच्चों को काम करने से रोकने के लिए कौन से अनुच्छेद के तहत धारा लगाई जाती, तो अनुच्छेद जो 24 है उसके अकॉर्डिंग 24 घंटे बच्चों से काम कराना पाप है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, आर्टिकल 24 को इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, 24 घंटे बच्चों से काम कराना पाप है। अब जो धर्म के रिगार्डिंग जो अधिकार है वो आर्टिकल 25 से 28 तक दिए गए हैं। जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये आर्टिकल 25 से 28 के अंदर दिए गए हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता का, किसी भी धर्म को अपना मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की पूरी आज़ादी जो है आर्टिकल 25 देता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, जो रिलीजियस अफेयर होता है उसको मैनेज करने की, यानी कि धार्मिक कार्यों और जो संस्थाएं हैं धार्मिक, उसको प्रबंधन करने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 27 किसी भी विशेष धर्म के प्रचार के टैक्स न देने की आज़ादी। और आर्टिकल 28 क्या कहता है, पूरी तरह से सरकारी पैसे से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक। जो गवर्नमेंट कॉलेज, स्कूल या कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर धार्मिक शिक्षा देने से रोक कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 28 है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, जो सेकुलर स्टेट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है दोस्तों। इसका सीधा अर्थ है भारत सरकार या राज्य अपना कोई भी आधिकारिक ऑफिशियल धर्म नहीं रखती है, राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद बात की जाए आर्टिकल 29 और 30 जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में बताता है। जो आर्टिकल 29 है वो अल्पसंख्यक जो है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, भारत में रहने वाले जो अल्पसंख्यक है, जैसे किसी भी लैंग्वेज के, स्क्रिप्ट के या संस्कृत जो उनकी संस्कृति है उनको बनाए रखने का उनको पूर्ण अधिकार है। आर्टिकल 30 जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी पसंद का जो शिक्षण संस्थान है उसे स्थापित करने और चलाने का पूरा अधिकार आर्टिकल जो 30 वो है वो देता है। ये दोनों अनुच्छेद मुख्य रूप से भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। लिंग्विस्टिक एंड रीजनल माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा देने के लिए आर्टिकल 29 एंड 30 बनाए गए हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ से। ये आर्टिकल 32 है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो इसको जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने संविधान की आत्मा भी कहा था। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। और जो इसका इम्पोर्टेंट जो कोट है इसका क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद 32 है इसको संविधान का हृदय या आत्मा कहा था। इसके बिना बाकी सभी मौलिक अधिकार जो है वो अर्थहीन है। सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 टाइप की रिट लगाई जाती है। ये 500 रिट आपको अगली स्लाइड में देखने को मिलेगी। चलो देखते हैं। ये सबसे पहले, ये सबसे इम्पोर्टेंट है अगर यूपीएससी और एसएससी दोनों के पर्सपेक्टिव से, और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो उसमें भी पूछा जाता है, हेबियस कॉर्पस क्या होता है। हेबियस कॉर्पस एक रिट है जो अनुच्छेद 32 के और हाईकोर्ट के अंदर अनुच्छेद 226, अगर हाईकोर्ट में ये रिट लगानी है तो अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अनुच्छेद 32, इन दोनों के तहत ये शक्तियाँ दी गई है। जो हेबियस कॉर्पस क्या होता है, शरीर को प्रस्तुत करना, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर दिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। जो मैंडेमस है, मैंडेमस क्या कहता है, हम आदेश देते हैं। कोई भी सरकारी अधिकारी अगर अपना कर्तव्य मानने से इनकार करता है तो उसको मैंडेमस के अंतर्गत रिट लगाई जाती है।
प्रोहिबिशन क्या कहता है, यानी कि रोकना या मना करना। ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को कंट्रोल कर सकती है, किसके माध्यम से, प्रोहिबिशन के माध्यम से। जो सेरिटोरी है, यानी कि उत्प्रेक्षण, ये प्रमाणित होना या सूचना देना। निचली अदालत के फैसले को रद्द करना या मामला अपने पास मंगाना, ये भी ऊपरी अदालत के पास हक है। जो को वारंटो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किस अधिकार से। यदि किसी सरकारी पद पर अवैध रूप से बैठे व्यक्ति में उसका अधिकार पूछना कि भाई आपने किस अधिकार से ये किया है। तो ये जो 5 अधिकार है, जो 5 रिट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब जो एक्सेप्शन है मौलिक अधिकारों में, तो देखो क्या होता है, अगर देश में सुरक्षा और शांति के लिए उचित प्रबंधन किए लगाए जा सकते हैं मौलिक अधिकारों पे। अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस दौरान नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उसको सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 के जो भी अधिकार है वो उस समय समाप्त नहीं होते। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस, और आर्टिकल 21 जो है वो कौन सा है, राइट टू लाइफ। ये दोनों जो अधिकार है, इसको के अलावा जितने भी अधिकार है वो नेशनल इमरजेंसी के अंदर निलंबित किए जा सकते हैं। आपको बताना है जो नेशनल इमरजेंसी है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये दोनों कौन से आर्टिकल के अंदर इसके बारे में विवरण दिया गया है, ये दोनों आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और जो संविधान का महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था, जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 में, जो अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के अंदर नहीं छीना जा सकता, इसको इसके अंदर लिखा गया था। और जो 86वां संविधान संशोधन था 2002 के अंदर, शिक्षा को मौलिक अधिकार, यानी कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाते हुए अनुच्छेद 21A में संविधान में जोड़ा गया था। अब क्विक रिवीजन ले लेते हैं। 14 से 18 जो है वो है समानता का अधिकार, 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, 23 से 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 जो धर्म के अधिकार है, 29-30 ये कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है, और जो संवैधानिक उपचार है वो आर्टिकल 32 के अंदर है। तो दोस्तों जितने भी आर्टिकल थे राइट टू इक्वलिटी, जितने भी थे वो सारे आपको इस वीडियो के अंदर कवर करवा दिए गए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। कमेंट करके आपको बताना है इमरजेंसी के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो कौन से आर्टिकल के अंदर लिखे गए हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी का कौन सा आर्टिकल है, ये दोनों आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। धन्यवाद दोस्तों, और परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयारी करते रहिए। एक